Hello students, in this session we will continue with exercise 3.5 question number 4th, sum number 3rd. Yash scored 40 marks in the test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. There is a boy named Yash जिसने एग्जाम में 40 मार्क्स स्कोर किए हैं. अब ये जो मार्क उसको दिए गए हैं वो इस तरह से है कि उसने अगर एक राइट आंसर दिया तो उसको 3 मार्क मिलेंगे और अगर एक रॉन्ग आंसर दिया तो उसका 1 मार्क जो है वो कट हो जाएगा. ठीक है. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. लेकिन अगर ऐसा होता कि उसको एक सही आंसर के लिए 4 मार्क मिलते और एक गलत आंसर के लिए 2 मार्क उसके कट हो जाते तो उसने 50 मार्क स्कोर किए होते. तो हमें ये फाइंड करना है कि इस टेस्ट में इन टोटल कितने क्वेश्चंस थे. दैट इज वे टू फाइंड आउट. लेट्स सी हाउ टू डू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अज्यूम करते हैं कि सपोज जो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर यश ने दिए हैं वो x जितने, यानी कि उसने x जितने सही जवाब दिए हैं और y जितने यश ने गलत जवाब दिए हैं. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन यश का टोटल स्कोर है 40 मार्क्स. अब ये टोटल स्कोर जो है वो बनाने के लिए उसको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क मिले हैं और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए उसका 1 मार्क जो है वो कट हुआ है. तो कट हुआ है उसको हम माइनस में लेते हैं, जो मिले है उसको प्लस में लेते हैं. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अब अगर एक सही आंसर x जितने सही आंसर है तो उसको कितने मार्क मिलेंगे अगर एक सही आंसर का 3 मार्क मिल रहा है. सो दैट विल बी लाइक 3 into x, राइट. तो यश के सही आंसर का टोटल स्कोर होगा 3x. इसी तरह से अगर एक गलत आंसर का -1 दिया जा रहा है तो y गलत आंसर का कितना होगा. सो दैट विल बी y into -1. तो यश के गलत आंसर का स्कोर होगा -1y. देन यानी कि उसका टोटल स्कोर जो है वो ये 3x और -1y को मिला के बना है. गॉट इट. सो टोटल स्कोर ऑफ द यश इज 3x -1y इज इक्वल टू कितना है टोटल स्कोर 40. इसी तरह से सेकेंड कंडीशन में यश का जो टोटल स्कोर है वो है 50. अब हर एक सही आंसर का उसको 4 मार्क मिल रहा है, एक सही आंसर का 4 मार्क, तो x जितने सही आंसर का कितना होगा 4x डेफिनेटली. और एक गलत आंसर के लिए उसका -2 मार्क जो है वो कट हो रहा है. सो एक गलत आंसर का -2 तो y गलत आंसर का कितना, दैट विल बी -2y. तो उसका ये जो 50 स्कोर है वो 4x और -2y को मिला के बना होगा. ठीक है. सो द 50 विल बी लाइक 4x -2y. गॉट इट. अब हम इसमें से 2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 2x -y इज इक्वल टू 50. ये 2 को 50 से डिवाइड में ले जाओ. सो 2x -y इज इक्वल टू 25. ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन. अब इसमें कोई भी मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे जो एलिमिनेशन है वो इजी दिख रहा है. द रीज़न इज यहाँ पे y के कोएफिशिएंट जो है वो ऑलरेडी सेम है. ठीक है. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं और साइन भी सेम है, मतलब हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे. हम लोग सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. लेट्स डू इट. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1. अब 1 इक्वेशन क्या है, 3x -y इज इक्वल टू 40. सब्ट्रैक्टिंग 2x -y इज इक्वल टू 25. सो 3x -y इज इक्वल टू 40, उसमें से मैं माइनस करना है 2x -y इज इक्वल टू 25. अब क्योंकि माइनस करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन का एज इट इज रहेगा. -2x + y इज इक्वल टू -25. नाउ 3x - 2x दैट विल बिकम 1x, y और y कट, 40 - 25 दैट विल गिव यू 15. अब ये x इज इक्वल टू 15 को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो व्हाट डू वी हैव इज पुटिंग x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1.
So that will be like 3x minus y is equal to 40. 3 into 15 minus y is equal to 40. 15 into 3 that will be like 45. 40 को लेफ्ट साइड ले लो, y को राइट साइड ले लो. माइनस 40 इज इक्वल टू y. माइनस कर दो, यू विल गेट y इज इक्वल टू 5. यानी कि यश ने 15 सही आंसर दिए हैं और 5 जो है वो गलत आंसर दिए हैं. ठीक है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सही वाले आंसर्स प्लस गलत वाले आंसर्स, दैट विल बी लाइक 15 प्लस 5 और ये हो जाएगा 20. तो यश ने इन टोटल 20 क्वेश्चन वाली टेस्ट जो है वो दी है. क्लियर?